मैं नसीम उन्नीसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा। आज हम थर्ड यूनिट में कौमी आमदनी, गरीबी और बेरोजगारी में पढ़ने वाले हैं। दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावत और हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों के असबाब और इस्लाही इक़दामात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यानी दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावत बोले तो सबसे पहले देखिए आमदनी में अदम मसावत क्या है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावत। ठीक है, अदम मसावत किसको कहेंगे और इसके असबाब क्या है और इस्लाही इक़दामात क्या है। तो सबसे पहले देखिए आमदनी में अदम मसावत क्या है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आमदनी में अदम मसावत किसको कहेंगे। तो देखिए आमदनी में अदम मसावत, आमदनी में अदम मसावत दरअसल क्या है, एक आबादी में, ओके, एक आबादी में किस तरह गैर मसावी आमदनी तकसीम की जाती है। यानी आमदनी में अदम मसावत का मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक आबादी में आमदनी में अदम मसावत से मुराद एक आबादी में किस तरह आमदनी की गैर मसावी तकसीम है। तो आमदनी में अदम मसावत दरअसल क्या है, दौलत की अदम मसावत। आमदनी में अदम मसावत क्या है, दरअसल क्या है, यहाँ पर दौलत की अदम मसावत है। तो आमदनी की तकसीम में यानी जितनी गैर मसावी तकसीम होगी उतनी ही ज्यादा अदम मसावत पाई जाएगी। यानी आमदनी में जितनी अदम मसावत पाई जाएंगी उतनी ही ज्यादा उसमें जो है तो यानी अदम मसावतें पाई जाती है। तो देखिए जितनी कम तकसीम करेंगे उतनी ही अदम मसावत है। और आमदनी में अदम मसावत क्या है, दरअसल जो है तो दौलत की अदम मसावत के साथ होती है, जो क्या है दौलत की गैर मसावी तकसीम होती है। तो मुख्तलिफ सतहों पर बता रहे हैं, मुख्तलिफ सतहों पर आमदनी में अदम मसावतों की यानी शक्लों को जाहिर करने के लिए आमदनी की मुख्तलिफ सतहों को, आमदनी की मसावतों को, उसकी शक्लों को जाहिर करने के लिए आबादी को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है। आबादी को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है, जैसे जिन्स या नस्ल की बुनियाद पर आमदनी में अदम मसावत है। तो ये रही आमदनी में अदम मसावत किसको कहेंगे। आमदनी में अदम मसावत का मतलब यहाँ पर ये है कि एक आबादी में किस तरह से गैर मसावी आमदनी की तकसीम होती है। तो जितनी ज्यादा कम तकसीम होगी उतनी ही ज्यादा आमदनी में अदम मसावत होती है। और आमदनी में अदम मसावत मतलब अक्सर दौलत के साथ चलती है, जो दौलत के साथ चलती है, जहां पर क्या है दौलत की गैर मसावी तकसीम है। तो आबादी की जो आमदनी में जो अदम मसावतें पाई जाती है उसकी मुख्तलिफ शक्लों को जाहिर करने के लिए आबादी को जो है तो मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है, जैसे जिन्स या नस्ल की बुनियाद पर आमदनी में अदम मसावत है। तो ये रही आमदनी में अदम मसावत किसको कहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान में आमदनी की अदम मसावतों के असबाब क्या है। तो देखिए मुख्तलिफ मुमालिक में बता रहे, मुख्तलिफ मुमालिक में आमदनी में अदम मसावतों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। मुख्तलिफ मुमालिक में आमदनी की अदम मसावतों पर एक रिपोर्ट OECD के जानिब से, ओके, OECD की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक काउंसिल एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जानिब से, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई। किसके लिए, यहाँ पर कौमी यानी आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों के लिए। तो मुख्तलिफ ममालिक में आमदनी की तकसीम पर जो अदम मसावतें पाई जाती है उसको देखने के लिए OECD की जानिब से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान में पिछले दो दौहों मतलब 20 सालों की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में अदम मसावतें 2 गुनी हो गई है।
हिंदुस्तान में अदम मसावतें दुगनी हो गई है। तो ये क्या करती है, अक्सर उभरती हुई मैशतों के साथ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मैशत की बदतर कारकर्दगी का इजहार करती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, नीचे यानी ऊंचे 10% उजरत पाने वाले, ये ऊंचे 10% उजरत पाने वाले नीचे 10% के मुकाबले में 12 गुना ज्यादा कमाते हो, 12 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो 20 साल पहले देखेंगे तो ये 60 गुना ज्यादा थी। तो ये है आमदनी में जो अदम मसावतें होती है, तो उसको मतलब उसके लिए, उसको देखने के लिए, उसके तखमीना करने के लिए यहाँ पर OECD को, यहाँ पर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट का आगाज किया गया है। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि मुख्तलिफ ममालिक में किस तरह से आमदनी की तकसीम में अदम मसावतें पाई जाती है। तो यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि आमदनी में जो अदम मसावतें होती है किस तरह से होती है। तो आमदनी में जो अदम मसावतें हैं, तो उसको यहाँ पर ये जो रिपोर्ट तैयार करे उसमें बता रहे हैं कि यानी ऊंचे 10% उजरत पाने वाले निचले 10% के मुकाबले में वो लोग 12 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो 20 साल पहले देखेंगे तो वो 60 गुना ज्यादा थी, 20 साल पहले वो 60 गुना ज्यादा थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में आमदनी और दौलत की अदम मसावतों के असबाब क्या है, यानी कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में 5 अदम मसावतें पाई जाती है, जिनमें से हम चंद का यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों के असबाब में जमीन की मिल्कियत में अदम मसावत है, और सेकेंड है खानगी कॉर्पोरेट सेक्टर में असासों का इर्तिकास है। थर्ड, पेशेवराना ट्रेडिंग में नाबराबरी है। फोर्थ है इफरात ज़र और कीमतों में इजाफा है। फिफ्थ है खर्च की सहूलतों में नाबराबरी है। सिक्स्थ पॉइंट है खानगी सरमायाकारी में कॉर्पोरेट शहरी तासुब है, खानगी सरमायाकारी में शहरी तासुब है। और सेवेंथ पॉइंट है हुकूमत का रोल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जमीन की मिल्कियत में अदम मसावतें क्या है। ठीक है, जमीन की मिल्कियत में अदम मसावतें क्या है। तो देखिए, जमींदारी, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आजादी से पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में आमदनी में अदम यानी बरतानवी दौर में बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जमींदारी निजाम राइज था। बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में जमींदारी निजाम था। तो इस निजाम के तहत जमीनात और जायदादों का इर्तिकास पाया जाता था। तो जमींदारी निजाम किसको कहेंगे, तो जमींदारी निजाम को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको मुस्तकिल आबादकारी एक्ट के जरिए मुतारफ कराया था। तो जमींदारी निजाम क्या होता है, यहाँ पर जमींदारों को जमीन का मालिक तस्लीम किया गया था, जमींदारों को जमीन का मालिक तस्लीम किया गया था, और उनको जमींदारों को ये आजादी दी गई थी कि वो किसानों से किराया वसूल करें, यानी जमींदारों को किसानों से किराया वसूल करने का हकदार बनाया गया था, किसानों को यानी किराया वसूल करने के लिए हकदार बनाया गया था। तो फिर जमीन के तहत जो किसानों से जो रकूमात हासिल होती थी उसको क्या करे थे, 11 हिस्सों में जो है तो तकसीम किया गया, यानी 11 हिस्से थे। तो उसमें से एक हिस्सा जो होता था वो जमींदारों का होता था, और बाकी जो 10% हिस्सा होता था, जो 10 था, वो जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था। तो ये है जमींदारी निजाम। तो जमींदारी निजाम यहाँ पर, इसके जमींदारी मतलब किसको कहेंगे, यहाँ पर मतलब बरतानवी दौर में जब क्या बोल रहे हैं कि जो जमींदार होते थे तो वो जमींदारों को जमीन का मालिक करार दिया गया था, मिल्कियत के हुकूक अता किए गए थे उनको, और जमींदार किसानों से किराया वसूल करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे देते थे। तो देखिए, जमीन की मिल्कियत में हम अदम मसावतों में ये पॉइंट देख रहे हैं। तो बरतानवी दौर में बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जमींदारी निजाम था। तो जमींदारी निजाम के तहत जमीनात और जायदादों का इर्तिकास पाया जाता था। तो आजादी की फौरी बाद ये जमींदारी निजाम को बर्खास्त कर दिया, जमींदारी निजाम को बर्खास्त कर दिया गया, मगर फिर भी जो जमीन की मिल्कियत में जो अदम मसावतें थी उसको तोड़ा नहीं जा सका। जमीन की मिल्कियत में जो अदम मसावतें पाई जाती थी उसको तोड़ा नहीं जा सका। तो देखिए, तो जमीन की जो मिल्कियत है उसमें अदम मसावतों को तोड़ा नहीं जा सका। तो बल्कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2010 से 11 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं। ठीक है, 2010 से
11 की मुद्दत के दौरान यानी कुल ज़ेर-ए-कास जमीनात जो थी, कुल ज़ेर-ए-कास जमीनात का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, कुल ज़ेर-ए-कास जमीनात का कितना यहाँ पर 2/3 हिस्सा था, यानी 67% जमीनात बता रहे, 67% जमीनात हाशियाई जमीनात थी। तो ये हाशियाई क्या बोल रहे हैं कि जो ज़ेर-ए-कास जमीनात थी तो उसका हिस्सा 2/3 हिस्सा यानी 67% था, और 67% बता रहे हैं, और जमीनात का औसत साइज देखेंगे तो 1/3 हेक्टेयर से भी कम था। जमीनात का औसत साइज 1/3 हेक्टेयर से भी कम था, और जिनके तहत मतलब इनके तहत बता रहे हैं जो हाशियाई जमीनात थी उनके रकबे को बता रहे हैं, तो उसका जो रकबा था 22.2%, जिनका रकबा 22.2% था, और जमीनात का औसत साइज बता रहे हैं वो था 0.38% जमीनात औसत जमीनात थी। तो अगर हम औसत और हाशियाई जमीनात को, अगर हम हाशियाई और छोटी जमीनात को मिलाकर देखेंगे तो जिनका रकबा बता रहे हैं, किसका है यहाँ पर छोटी और हाशियाई जमीनात का रकबा कितना है 2. अगर उनको मिलाकर देखेंगे, हाशियाई छोटी जमीनात को मिलाकर देखेंगे तो उनका रकबा 2.0 हेक्टेयर से भी कम था, और इनके शायद जो औसत जमीनात का रकबा बता रहे हैं यहाँ पर 0.38 था। तो अगर हम हाशियाई और छोटी जमीनात को मिलाकर जिनका रकबा 2.0 हेक्टेयर से भी कम था और जमीनात का औसत साइज 0.38 हेक्टेयर से भी कम था यहाँ पर, तो देखेंगे तो हमको यहाँ पर मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीनात 2010 से 11 तक इस ज़िम्रे के तहत आती है, यानी इनका जिनके तहत बता रहे हैं जमीनात का जो रकबा था 44.3% रकबे पर मुश्तमिल था। इसका रकबा बता रहे हाशिये और छोटी जमीनात का रकबा जो है 44.3% रकबे पर मुश्तमिल था। अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसके बरखिलाफ अगर हम बड़ी जमीनात देखेंगे तो बड़ी जमीनात का जो रकबा था वो कितना, यहाँ पर बड़ी जमीनात का जो रकबा है तो 10 या फिर ज्यादा हेक्टेयर था, 10 से बढ़कर था, तो वो जमीनात का जो फीसद था सिर्फ 0.7% था। यानी कौन सी जमीनात थी, बड़ी जमीनात है, तो उसका कितने यहाँ पर कितने हेक्टेयर जमीनात थी बता रहे हैं, तो 10% यहाँ पर बड़ी जो 10% या ज्यादा हेक्टेयर थी वो बड़ी जमीनात थी, तो उनका फीसद कितना था 0.7% था। और इसमें से ये जो बड़ी जमीनात थी उसका कुल ज़ेर-ए-काश का हिस्सा कितना है यहाँ पर 10.9%, यानी 10.9% ऐसी थी जिस पर क्या है ज़ेर-ए-काश की जाती थी, यानी काश्तकारी की जाती थी। और इन जमीनात के तहत यानी बड़ी जमीनात के तहत जो जमीनात का रकबा था वो है 17.37% के बराबर था। तो यहाँ पर हमको जमीन की मिल्कियत में अदम मसावतें बता रहे, तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट में यही बता रहे हैं कि किस तरह से जमीनात की दर्जाबंदी की गई थी। तो सबसे पहले 2000 यहाँ पर जमीनात की जो हद यानी जमीन की जो मिल्कियत थी उसमें नाबराबरी को बता रहे हैं। तो 2010 से 11 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि 2/3 ज़ेर-ए-काश जमीन का 2/3 हिस्सा यानी 67% जमीनात जो थी वो हाशियाई जमीनात थी, जिनका औसत साइज या रकबा बता रहे हैं 22.2% था, और 0.38% जो है तो औसत जमीनात थी। अगर हम हाशिये और छोटी जमीनात को मिलाकर देख रहे हैं तो जिनका रकबा 2.0% रकबे पर मुश्तमिल था। तो ये 2010 से 11 की मुद्दत के दरमियान बता रहे हैं हमको। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो अगर हाशिये और छोटी जमीनात को मिलाकर बता रहे तो उसका रकबा है 44.3% रकबे पर मुश्तमिल था। और उसके बाद में बड़ी जमीनात बता रहे, तो बड़ी जमीनात के तहत जो मतलब जमीन की जो हेक्टेयर थी 10 या फिर ज्यादा फीसद हेक्टेयर होती थी तो उसका फीसद था 0.7% था। तो ये जो बड़ी जमीनात थी उसमें ज़ेर-ए-काश जमीनात का हिस्सा 10.9% था, और इनके तहत औसत जमीनात जो थी वो है औसत जमीनात का जो हिस्सा बता रहे हैं 17.37% के बराबर था। तो ये जमीन की मिल्कियत में अदम मसावत को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, खान की कॉर्पोरेट सेक्टर में असासों का इर्तिकास।
देखिए खानगी कॉर्पोरेट सेक्टर में हम असासों के इर्तिकास को देखेंगे। खानगी जैसे देखिए NCAER, ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जानिब से, NCAER की जानिब से, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जानिब से साल 1975 1975 टू 1976 की मुद्दत के दौरान बता, 1975 से 1976 की मुद्दत के लिए किया गया सर्वे ये बताता है कि शहरी इलाकों में असासों की तकसीम में नाबराबरी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खानगी कॉर्पोरेट सेक्टर में असासों के इर्तिकास को बता रहे हैं। तो ये NCAER की जानिब से जो किया गया सर्वे है 1975 और 76 में, ये बताता है कि शहरी इलाकों में असासों की तकसीम में नाबराबरी ज्यादा है। तो इस साल यानी कौन से साल, ये 1975 और 76 के साल में बता रहे हैं 10% ऊंचे शहरी इलाकों की दौलत बता रहे, 10% जो ऊंचे 10% जो शहरी इलाके हैं उनकी दौलत 46.28% के ये लोग मालिक थे, यानी कुल दौलत इनके पास 46.28% के बरखिलाफ थी। इसके बरखिलाफ अगर देखेंगे जो निचले है, नीचे का जो तबका है, तो सिर्फ 11.67% हिस्सा निचले के तबके के 60% के हिस्से में। तो ये जो फीसद था वो 10% क्या था, यहाँ पर ऊंचे तबके की बता रहे हैं, तो 46.28 के ये लोग मालिक थे। अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 11.67% बता रहे हैं कि दौलत नीचे के 60% के कब्जे में थी, नीचे के 60% के कब्जे में थी। तो इसके अलावा NSS, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे की जानिब से किया गया सर्वे 1981 से 82, 1981 से 1982 की मुद्दत के दौरान जो किया गया सर्वे है वो भी यहाँ पर यही बताता है कि शहरी इलाकों में मनकुला जो असासों की तकसीम है वो बहुत ही गैर मसावी है बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो 1921 जैसे यहाँ पर 1975 और 76 में बता रहे हैं कि जो नीचे जो 10% लोग हैं, मतलब उनकी जो जमीन जो जायदाद या असासियत की जो मिल्कियत थी 46.28% जो है तो 10% ऊंचे शहरी इलाकों के कब्जे में थी, और 60% जो निचला तबका था उनके पास सिर्फ 11.67% के ही वो लोग मालिक थे। तो नेशनल सैंपल सर्वे की जानिब से भी 1981-82 में जो सर्वे किया गया है वो भी यही बताता है कि शहरी इलाकों में असासों की तकसीम बहुत ही गैर मसावी है। तो ये इसके नतीजे में जो बड़े सनतकार है, ताजिर है, और उसके साथ जैसे ट्रांसपोर्टर्स है और अमीर जो खानगी जायदाद रखने वाले हैं, उनको जो है तो वो बहुत ही ज्यादा खूब दौलतमंद और खुशहाल बनाता है। तो ये सनतकार है, ताजिर है, और बैंकों और दिगर माली इदारों की जानिब से भी मालिये की आसानी से फ्राहम भी इन लोगों को इनकी कोशिशों में मदद की है। तो ये रहा खानगी कॉर्पोरेट सेक्टर में असासों का इर्तिकास। ओके, नेक्स्ट है पेशेवराना ट्रेनिंग में नाबराबरी। देखिए जैसे यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं अदम मसावत के बारे में पढ़े हैं, तो अब थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहले में जमीन की मिल्कियत में अदम मसावत क्या है उसको बताए, जैसे बड़े और फिर औसत दर्जे की जमीनात बताए हैं और बड़े दर्जे की जमीनात को बताए। उसके बाद खानगी कॉर्पोरेट से जो जायदादों का इर्तिकास है उसको बताया गया है। अब थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ने वाले हैं पेशेवराना ट्रेनिंग में नाबराबरी। तो देखिए जैसे बिजनेस मुंतजिमीन है और उसके साथ इंजीनियर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और डॉक्टर से, और वकील है, और दिगर जो पेशेवराना अफराद की आमदनियां होती है अक्सर जो है तो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। जैसे बिजनेसमैन बता रहे हैं, इंजीनियर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स है, वकील और दिगर जो पेशेवराना अफराद है उनकी आमदनियां अक्सर बहुत ज्यादा ऊंची होती है। तो ये एक हकीकत है, यहाँ पर ये हकीकत है कि
इनके आमदनियों में जो है तो यानी ज्यादा से ज्यादा अदम मसावतें जो पाई जाती है उसको बता रहे हैं। तो ये एक हकीकत है बता रहे हैं। तो ये इस हकीकत के मुताबिक यहाँ पर जो इसमें हमको यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि जो दौलत की तकसीम में जो अदम मसावत हो रही है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक हकीकत है कि आमदनी में जो अदम मसावत हो रही है, तो आमदनी में अदम मसावत पेशेवर काबिल होने या नाकाबिल होने से पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल के हिसाब से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पेशेवराना आबादी की तकसीम को बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आमदनी में जो अदम मसावत हो रही है वो पेशेवर काबिल होने या नाकाबिल होने से पैदा होती है। तो हम सतही नुक्ते नजर देखेंगे तो ये बात दुरुस्त रहती है, लेकिन जैसे हमारे जैसे जैसे सोसाइटी में बता रहे हैं, तो उसमें देखिए हमारी जैसी क्लास सोसाइटी के लिए यानी पेशेवराना महारत है और तरबियत के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये क्या है, तमाम अफराद के लिए दस्तयाब नहीं होती। तमाम अफराद को ये ट्रेनिंग और तरबियत और तालीम की सहूलतें दस्तयाब नहीं होती है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि तालीम और तरबियत मुल्क में आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतों को जन्म देती है, और इसके साथ साथ दौलत और खानगी जायदादों को रखने वाले अफराद को यहाँ पर खूब दौलतमंद और खुशहाल बनाती है। और यहाँ पर दौलत और खानगी जायदाद में भी ज्यादा से ज्यादा नाबराबरी को बताती है। तो ये रहा हमारा पेशेवराना ट्रेनिंग में नाबराबरी, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, डॉक्टर से, वकील है, तो इनकी आमदनियां क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊंची रहती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आमदनी में जो अदम मसावत होती है वो पेशेवर काबिल होने या नाकाबिल होने से पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफरात ज़र और कीमतों में इजाफा। तो देखिए 1950 के दरमियानी दहर से, 1950 के दरमियानी दहर से कीमतों में मुसलसल इजाफा होते जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इफराती ज़र के मायनेज यहाँ पर ये है कि कीमतों की सतह में लगातार और मुसलसल इजाफा होने को हम इफराती ज़र कहेंगे, जिसमें क्या हो जाता है, शय की कीमत में इजाफा हो जाता है और ज़र की कुव्वत खरीद कम हो जाती है। तो 1950 के दहर से कीमतों में मुसलसल इजाफा होते जा रहा है। जब कीमतों में इजाफा होगा तो ये क्या करेंगी, जो मेहनत करने वाला तबका है तो उनकी हकीकी आमदनियों को हड़प कर रहा है ये। और उस जबकि देखिए जो ताजिर है, सनतकार है और दिगर जो अमीर काश्तकार होते हैं उनको इस इफरात ज़र की सूरतों से खुद फायदा हो रहा है, यानी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो सनतकार है, ताजिर है और दूसरे अमीर काश्तकार है, तो इनको इस इफरात ज़र की सूरत हाल से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये आमदनी की तकसीम पर ये जो इफरात ज़र है इसके असर को रोकने के लिए कुछ ज्यादा कोशिशें नहीं की गई। तो इसकी वजह से भी आमदनी में अदम मसावतें पाई जा रही हैं। तो ये रहा हमारा इफरात ज़र और कीमतों में इजाफे का पॉइंट। तो यहाँ पर इफरात ज़र और कीमत में इजाफे को हमको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कीमतों में जो है तो मुसलसल और लगातार इजाफा होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेहनत करने वाला तबका होता है वही यहाँ पर मुतासिर होता है, और इसका फायदा जो बड़े सनतकार है, ताजिर है और अमीर काश्तकार को इस इफरात ज़र की सूरत हाल से जो है तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यानी अगर कीमतों में इजाफा होगा तो सबसे ज्यादा फायदा जो अमीर काश्तकार है, जो सनतकार है, जो ताजिर है, उन्हीं को इससे फायदा हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आमदनी की तकसीम में बता रहे हैं, आमदनी की तकसीम पर इफरात ज़र के असर की तलाफी के लिए कुछ ज्यादा कोशिशें नहीं की गई है। तो इसके नतीजे में यहाँ पर कीमतों में मुसलसल इजाफा होते जा रहा है, जिसकी वजह से आमदनी की तकसीम में अदम मसावतें पैदा हो रही है। नेक्स्ट है कर्ज की सहूलतों में नाबराबरी। देखिए हिंदुस्तान में जो कर्ज की सहूलतें हैं उसमें नाबराबरी पाई जाती है। हिंदुस्तान में कर्ज की सहूलतों में नाबराबरी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो तिजारती फर्में हैं, बड़े ताजिर है और उसके साथ जैसे अमीर काश्तकार हैं, तो उनको क्या है, यानी उनकी सरमाया मार्केट में अच्छी खासी रसाई होती है, यानी उनको कोई भी आसानी, कहीं पर भी उनको आसानी से कर्जा फराहम हो जाता है। तो वो लोग अमीर ताजिर, तिजारती फर्में, बड़े ताजिर और काश्तकार मुआफिक शराइत पर जो है तो यानी मालिया हासिल करने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं, मालिया हासिल करने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जबकि जो है जैसे जरा बेजमीन है, हाशियाई काश्तकार है,
छोटे देही कारीगर है, तो वो लोग मालिये के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है, जो साहूकार होते हैं, जो महाजन होते हैं, उन पर जो है तो मालिये के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो महाजन और साहूकार है वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शरह सूद पर उनको कर्जा फराहम करते हैं। जो काश्तकार मतलब जो छोटे काश्तकार है, जो ज़राई मजदूर है, वो लोग महाजन और साहूकार से कर्जा लेते हैं, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा शरह सूद पर उनको कर्जा फराहम करते हैं। इस तरह से वो महाजन और साहूकार गरीब लोगों का हर तरह से इस्तेसाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ज की सहूलतों में हमको ना बराबरी में ये बता रहे हैं कि जो बड़े ताजिर होते हैं, सनतकार होते हैं और अमीर काश्तकार होते हैं, उनकी रसाई ज्यादा होती है और उनको मुआफिक शराइत पर यानी सरमाया मार्केट में उनकी अच्छी खासी रसाई होती है और मुआफिक शराइत पर वो मालिया हासिल करने में मतलब कामयाब हो जाते हैं। जबकि इससे मुतासिर होने वाला जो तबका है जिसको आसानी से कर्जा फराहम नहीं होता है, वो है ज़राई मजदूर है, छोटे काश्तकार है और उसके जो मतलब देही कारीगर है, उनको मालिये के लिए महाजन और साहूकार पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो बेतहाशा शरह सूद आयद करते हैं और ज्यादा वो लोग गरीब लोग कर्ज के कभी ना निकलने वाले जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरह से और वो लोग गरीबों का हर तरह से इस्तेसाल करते हैं। नेक्स्ट है खानगी सरमायाकारी में शहरी तासुब। देखिए खानगी सरमायाकारी में शहरी तासुब को बता रहे हैं। तो यह हमारे मुल्क में बता रहे हैं कि जो 70% आबादी है, हमारे मुल्क में 70% आबादी कहाँ पर रहती है, जहाँ देखिए हमारे मुल्क में 70% आबादी देही इलाकों में बसती है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार शहरों में कायम सनतों में नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार के लिए ज़राई शोबे पे इन्हिसार करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे मुल्क में आबादी 70% आबादी देही इलाकों में बसती है, जबकि यही 70% जो खानगी सरमायाकारी है वो शहरी इलाकों में कायम सनतों में की जाती है। तो इस तरह से ये जो सरमायाकारी का ये जो तरीक़ेकार है वो खुला शहरी तासुब को बताता है। यानी सरमायाकारी में ये जो शहरी मैलान पाया जाता है तो वो मैकेनाइज प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार करता है। मैकेनाइज प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार करता है मतलब अशिया की कदर में इजाफा होता है। तो शय की कदर में इजाफे का जो अमल होता है वो उजरतों की शरह की बानिस्बत क्या करता है, कम करता है, यानी उजरतों की शरह को कम कर देता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों की राह को निकालता है। तो ये है खानगी सरमायाकारी में शहरी तासुब, यानी 70% आबादी देही इलाकों में बसती है और 70% खानगी सरमायाकारी शहरी इलाकों में कायम सनतों में की जाती है। तो ये जो खुला ये इस तरीके कार के मुताबिक बता रहे हैं, यानी शहरी तासुब के जरिए ये एक खुला शहरी तासुब है। तो सरमायाकारी में ये जो रुझान होता है वो अशिया के कदर में इजाफे के अमल में उजरतों की शरह में जो है तो कम कर देता है। इस तरह से इसमें आमदनी में अदम मसावतों को बताया गया है। नेक्स्ट है हुकूमत का रोल। तो देखिए इसमें मतलब बता रहे हैं कि इसमें शक नहीं है कि मुमलिकत यानी अक्सर ये ऐलान करती है कि वो हिंदुस्तान में माशी इस्लाहात को शुरू करने वाली और माशी तब्दीली की नकीब होती है, यानी माशी इस्लाहात को शुरू कर रही है, माशी मईशत में तब्दीलियों को ला रही है। तो अगर ये मतलब ये एक हकीकत है, बता रहे हैं कि सरकारी सरमायाकारी खानगी सरमायाकारों के लिए एक हिमायती रोल अदा करती है, यानी वो यहाँ पर सरकारी सरमायाकारी करे मगर इससे यहाँ पर किसकी हिमायत हो रही है, यहाँ पर खानगी सरमायाकारों की हिमायत हो रही है। तो इसकी वजह ये हकीकत है कि मुमलिकत या सरमायाकार यानी बड़े खुसूसन बड़े और अमीर इदारों के लिए बता रहे हैं। तो ये एक हकीकत है कि जो मुमलिकत या सरमायाकार होते हैं खुद उन्हीं समाजी ताकतों के सहारे चलते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा दौलत होती है। और ये लोग क्या करते हैं, जो टेक्निकी अफराद है यानी टेक्नीशियंस है और जो मुंतजिबीन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ताकतवर सियासी ग्रुपों को सप्लाई करती है। तो ये रहा हुकूमत के रोल को। तो देखिए सबसे हमने आज यहाँ पर जो पढ़ा है आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतों को पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि आमदनी और दौलत की तकसीम में किस तरह से नाबराबरी पाई जाती है। सबसे पहले जमीन की मिल्कियत में अदम मसावतों को बताएं तो इसमें जमीनात के रकबे को बताया गया है, कितनी फीसद जमीनात बड़े छोटे और हाशियाई जमीनात थी, उनके फीसद कितना रकबा था और कितने फीसद जमीनात जेर काश थी। ठीक है।
खानगी कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पर असासों यानी जायदाद की तकसीम में जो अदम मसावतें हैं उसको बताया गया है। पेशेवराना ट्रेनिंग में भी ना बराबरी को बताया है, किस तरह से बिजनेस मुंतजिमीन है, इंजीनियर से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर पेशेवराना अफराद की आमदनियां अक्सर जो है तो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। तो आमदनी में जो अदम मसावत होती है वो दरअसल पेशेवर काबिल होने या नाकाबिल होने से पैदा होती है। इफराती ज़रवी कीमतों में इजाफा मतलब यहाँ पर कीमतों में जो मुसलसिल इजाफा हो रहा है, तो इससे ताजिर, काश्तकार और दूसरे लोगों को, यहाँ पर अमीर लोगों को, अमीर काश्तकारों को इससे फायदा हो रहा है, जबकि जो हाशियाई काश्तकार होते हैं, ज़राई मसूर होते हैं, उनको इस इफराती ज़र की सूरत हाल से नुकसान हो रहा है। और खर्च की सहूलतों में यानी जो तिजारती फार्में हैं, बड़े ताजिर है और अमीर काश्तकार को आसानी से कर्जा फराहम होता है, जबकि जो छोटे हाशियाई मजदूर होते हैं, छोटे कारीगर होते हैं, उनको मालिये के लिए साहूकार और महाजिन वगैरह पर इन्हिसार करना पड़ता है। खानगी सरमायाकारी में शहरी तासुब मतलब जो खानगी सरमायाकारी की जाती है वो 70% खानगी सरमायाकारी शहरी इलाकों में कायम सनतों में की जाती है। इसकी वजह से भी आमदनी में अदम मसावतें पाई जाती है। और हुकूमत के रोल में भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो माशी इस्लाहात किए जाते हैं तो उससे फायदा सिर्फ मतलब जो ज्यादा से ज्यादा मतलब सियासी इख्तिदार रखते हैं उन्हीं को जो है तो इससे फायदा हासिल हो रहा है। तो ये रहा आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतों के असबाब। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। शुक्रिया।